हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको लेकर जाऊंगी शनि गांव। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि शनि देव बहुत ही पावरफुल देवता है, जिनके क्रोध से आज तक कोई नहीं बच पाया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, शनि शत्रु नहीं मित्र है। बहुत से लोग इनकी पूजा से और उनके नाम से डरते हैं। शनि देव ऐसी शक्ति है जिनकी पूजा आप अच्छे ढंग से करेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं शनि गांव। यह देखिए। तो दोस्तों, शनिवार के दिन इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ आकर आपको हर चीज़ की सुविधा मिलेगी। यह जो गांव बसा है, ये शहर की आबादी से दूर सतलुज किनारे बसा हुआ है। इस मंदिर के अंदर जाते वक्त आपको पूरा गांव का माहौल नज़र आएगा। यहाँ पर गाय के गोबर का लेप आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगा, जिसके कारण यह जगह बहुत ही शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। कहते हैं दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निराश या परेशान हो चुके हैं, तो अगर इस जगह पर आएंगे तो आपको अपनी परेशानियों का निवारण मिल जाएगा। इस जगह पर आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। दोस्तों, अगर आप भी शनि के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक छोटा सा उपाय करें। आप हमेशा हनुमान जी की पूजा करें, जिससे वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको शनि देव जी के दर्शन कराएंगे। यहाँ पर हमने शनि देव जी को तेल चढ़ाया। शनि देव के दर्शन के बाद हम यहाँ पर आपको भैरव बाबा जी के दर्शन कराएंगे और साथ ही बालाजी के। दोस्तों, इस मंदिर के जो मुख्य सेवादार है वो करमजीत सिंह जी है और परम पूज्य श्री शून्य महाराज जी इस मंदिर में बहुत समय से यज्ञ पूजा करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको शनि देव जी की एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। कहानी को शुरू से एंड तक ज़रूर सुनिए और सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, आप सब यह जानते होंगे कि जो शनि देव हैं वो सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य देव की दो पत्नियाँ थी, एक छाया और एक संध्या। शनि देव छाया के पुत्र थे। सूर्य देव की जो पहली पत्नी संध्या थी, वह सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसने अपने स्वरूप जैसी एक मूर्ति बनाई और वह तपस्या करने चली गई। जो स्वरूप उसने मूर्ति को दिया था वह छाया का रूप था और छाया को बताया कि यह बात वह सूर्य देव को ना बताए। दोस्तों, सूर्य देव और संध्या के दो पुत्र थे, यम और यमी, जिनका पालन पोषण छाया अपने बच्चों की तरह बहुत ही सही ढंग से कर रही थी। एक दिन सूर्य देव ने छाया को संध्या समझकर अपने पास बुलाया और उसे मजबूर किया, जिससे छाया को शनि देव की पुत्र रूप में प्राप्ति हुई। जब संध्या को यह बात पता लगी तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठी और वह छाया से नफरत करने लगी और उसके पुत्र शनि से बहुत ज़्यादा गुस्से से व्यवहार करती। एक दिन शनि देव ने अपनी माँ संध्या से कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, आप मुझे भी भोजन डाल दीजिए। तो इस पर संध्या ने कहा कि नहीं, मैं पहले अपने बच्चों को खाना दूंगी, बाद में तुम्हें। इस पर शनि देव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी माँ के पेट पर लात मारी। इस पर संध्या ने क्रोधित होकर शनि देव को श्राप दे दिया कि जिस लात से तूने मुझे मारा है वह लात तेरी टूट जाए। शनिदेव यह बात सुनकर डर गए। सूर्यदेव को जब यह बात पता चली तो वह काफ़ी दुखी हुए।
उन्होंने शनिदेव से कहा, बेटा तुम्हारी माँ द्वारा दिया हुआ श्राप तो मैं नहीं हटा सकता, लेकिन हाँ तुम्हारी लात जरूर जोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम हमेशा लंगड़ा कर ही तुरोगे। उस दिन के बाद शनि की चाल टेढ़ी हो गई। इसके बाद शनिदेव जी को अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। उस दिन के बाद शनिदेव जी ने यह ठान लिया था कि अगर धरती पर कोई भी किसी के साथ बुरा व्यवहार करेगा या गलत काम करेगा, मैं उस पर अपनी क्रूर दृष्टि डाल दूंगा और उसे बर्बाद कर दूंगा। एक दिन सूर्यदेव ने शनिदेव को कहा कि वह शादी कर ले, लेकिन शनिदेव शादी नहीं करना चाहते थे। उनकी शादी दामिनी नाम की एक कन्या से करवा दी गई। शादी के कुछ समय बाद जब उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी दूसरों की तरह पत्नी सुख चाहिए, तो इस पर शनिदेव क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा कि कौन सी पत्नी। इस पर उनकी पत्नी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका विनाश हो जाएगा। यह सुन सभी देवता घबरा गए और माता से प्रार्थना करने लगे कि माता आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तो माता ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन जो शंकर भगवान और सूर्यदेव की पूजा करेगा वह शनि की क्रूर दृष्टि से बच जाएगा, लेकिन हाँ जो शनि की आंखों में देखेगा वह शनिदेव की क्रूर दृष्टि से नहीं बच पाएगा और उसका बुरा समय शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय शनिदेव ज़रूर बोलें। इस मंदिर में हर शनिवार को भजन मंडली द्वारा कीर्तन किया जाता है और इस गांव में आपने गौशाला और अन्य पशु पक्षियों के भी दर्शन किए होंगे। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि शनिदेव जी को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। अगर नहीं जानते तो मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ। शनिदेव को तेल इसलिए चढ़ाया जाता है, जब हनुमान जी द्वारा उनका युद्ध हुआ था तो उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होने की वजह से उन्हें हनुमान जी से विनती की कि मुझे इस पीड़ा से प्रभु मुक्त किया जाए। तब हनुमान जी ने उनसे वचन लिया कि अगर आप मेरी राशि वाले व्यक्तियों को कभी परेशान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस पीड़ा से मुक्त कर दूंगा। तब शनिदेव जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं उनके रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। तब जाकर हनुमान जी ने उनको पीड़ा मुक्त करने के लिए तेल दिया। तब से शनिदेव जी की मूर्तियों पर तेल चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय शनिदेव। राम भक्त हनुमान जी की भी जय।